सिविल डिसोबीडियंस या सिविल नाफरमानी। सिविल नाफरमानी आखिर है क्या और इसका इस्तेमाल कब होता है? सिविल नाफरमानी नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस का एक तरीक़ाकार है। जब अवाम का एक बड़ा गिरोह ये समझता है कि हुक्मरान जालिम हैं या नाजायज़ तौर पर उन पर मुसल्लत हैं, तो लोग हुकूमत के खिलाफ सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाते हैं। इस तहरीक के दौरान लोग हुकूमत को दिए जाने वाला किसी किस्म का भी टैक्स देने से इनकार कर देते हैं, चाहे वो GST यानी जनरल सेल टैक्स हो या बिजली और गैस के बिल। इस किस्म के तरीका एहतजाज की मिसालें दुनिया के कई ममालिक की तवारीख में मिलती हैं। मिसाल के तौर पर 1919 में मिस्र और सूडान में ताज बरतानिया के खिलाफ तहरीक चलाई गई, जिसके नतीजे में 1923 में मिस्र को बरतानवी तसल्लुत से छुटकारा मिला। दुनिया के अजीम तरीन लीडरों में से एक नेल्सन मंडेला ने जनूबी अफ्रीका में नस्ली इम्तियाज के खिलाफ सिविल नाफरमानी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया और सियाफाम लोगों को उनके हकूक दिलाए। 1919 ही में मोहनदास करमचंद गांधी ने ब्रिटिश राज के खिलाफ तहरीक चलाई। पाकिस्तान में 1971 में शेख मुजीबुर रहमान ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत के खिलाफ सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई। इसके अलावा चाइना, मशरक़ी जर्मनी, फ्रांस, यूक्रेन, अमेरिका और वियतनाम में सिविल नाफरमानी की मिसालें मिलती हैं। पाकिस्तान में इस तहरीक के हुकूमत पर नहायत ख़तरनाक असरात मुरतब हो सकते हैं। पाकिस्तानी मईशत जो कि IMF के कर्ज़ों पर चल रही है, हुकूमत को इसे चलाए रखने के लिए इन कर्ज़ों की अशद ज़रूरत है। हाल ही में इमरान खान की सिविल नाफरमानी की कॉल के नतीजे में IMF के वफद ने पाकिस्तान का दौरा मुलतवी कर दिया है, जिससे हुकूमत को बहुत बड़ा धचका लगा है और हुकूमत पर बहुत ज़्यादा गैर मुल्की प्रेशर